बूटस्ट्रैप एक ना सीएसएस फ्रेमवर्क होता है, जिसमें ना जैसे हम लोग वर्डप्रेस बनाते हैं तो बने बनाई चीजें होती हैं, प्लगइन टाइप में होता है, वैसे बूटस्ट्रैप में हमारे सीएसएस के बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं, बस हमें उसे शॉर्टकट के जरिए यूज करना होता है, तो हमारा 50% से ज़्यादा समय बच जाता है। तो इसके अलग अलग वर्जन हैं, हम लोग लेटेस्ट वर्जन B5 पे काम करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा मिलेगा, जो यहाँ ट्यूटोरियल मिलेगा वही ट्यूटोरियल यहाँ मिलेगा। यहाँ कुछ आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पर हेडर बना बनाया मिलेगा, हेरोज सेक्शन, फीचर्स, ये सारे ना बने बनाए हैं, आपको बस एक कोड यूज करना है, ठीक है ना। सिंपल सा एक क्लास लगानी है, ये सारा अपने आप आ जाता है, ये सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, आपको कुछ बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक सब बना बनाया मिलेगा। तो आप मान के चलो कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका 50% समय, 50% से भी ज्यादा समय बच जाता है कोडिंग करने में। तो इसी चीज को हम लोग आज समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, फ्लेक्सिबल चीजें हैं। मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ज्यादा रोल होता है इसका, समय बचाता है, ठीक है। फास्ट होता है क्योंकि, और टाइम भी बचता है हमारा, क्योंकि हमें सारे कोड लिखने नहीं होते। तो यही चीज़ें हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीक में ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो Bootstrap 5 is the newest version of Bootstrap, which is the most popular HTML, CSS and JS framework। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क का एक कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना, फॉर क्रिएटिव रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। अभी हमने आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं सिखाया, लेकिन हाँ, इसमें जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक। तो अगर आप जैसे चेक करते हो तो आप देखोगे, अगर इस तरह का लेआउट बनाना है तो इसका लेआउट बहुत सिंपल है। देखो सिंपल सा क्या है, इसमें सिर्फ इतना कोड है, बस इतना, ये इतना, ठीक है, बस इतना कोड लगा के ये कॉलम हो गया, ना TD है ना TR है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे देखूँ, ऐसे देखो, बस इतना कोड है, यहाँ से लेकर इतना, बस इसमें क्लास लगाई गई है, कंटेंट है, ना कोई CSS लिखा है, देखो कहीं भी CSS लिखा नहीं है। बिना CSS लिखे ये पूरा का पूरा लेआउट बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। सो इसी के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि पुराने वर्जन में इस वाले में क्या फर्क है, बूटस्ट्रैप 5 वर्सेस बूटस्ट्रैप 3 एंड 4। बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है, विद द न्यू कंपोनेंट, कुछ नई चीजें हैं, फास्टर स्टाइल शीट में काफी इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने, और इसमें काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है। बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट्स द लेटेस्ट स्टेबल रिलीजेस ऑफ ऑल मेजर ब्राउजर्स, मतलब जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो IE 11 होता है या उससे नीचे का सपोर्ट नहीं करता, हालांकि ज्यादातर हम लोग तो गूगल क्रोम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ हैं, इसको आप एक बार समझना, देखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? अगर कोई आपसे पूछता है कि बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड बनाने के लिए, जो कि बहुत ही इजी है एंड फास्ट है। जस्ट लाइक वर्डप्रेस आप करते हो तो आपको एलिमेंटर मिल जाता है, प्लगइन मिल जाता है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो वैसे ही ये भी है कुछ। बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर, इसमें ऑलरेडी आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, टाइपोग्राफी टेक्स्ट के लिए, फॉर्म मिल जाएगा, बटन बना बनाया मिल जाएगा, आपको बनाना नहीं है, टेबल मिल जाएगा, नेविगेशन मिल जाएंगे, मॉडल्स मिल जाएंगे। मॉडल्स का मतलब क्या होता है, जिससे आप क्लिक करते हो तो पॉपअप हो जाता है, उसको मॉडल्स बोलते हैं। इमेज कैरोसेल एंड मेनी अदर एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, ओनली आप क्लास का नाम यूज करते हैं और वो एलिमेंट्स आपके सामने होता है। फिर उसके बाद आपको जो चेंजेस करने होते हैं जो CSS में, वो आप अपने आप से कर पाते हैं। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design। The most important चीज है ये मेन, तो देखो बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, साथ के साथ आपको रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में बहुत मदद करता है। सिंपल सी चीज आप लिखते हो और आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल है, देखो इसने इन्होंने क्या किया, div क्लास कंटेनर लगाया, फ्लूट लगाया, पी से देखोगे इससे क्या होता है, पैडिंग हो जाता है। कंटेनर फ्लूट लगा दो, फुल विड्थ में हो जाता है, कंटेनर करा दो, लगा दो सेंटर में हो जाएगा। पहले आप सेंटर के लिए क्या करते थे, क्लास लगाते थे, मार्जिन ऑटो, पैडिंग पैडिंग 0, ये सब है दुनिया भर का, अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतनी सी CSS
ये क्लास लगाने के बाद ये देखो SM स्मॉल स्क्रीन पे 40 मतलब 20 ये 33.3%, 30 मतलब 4 4 4 12 कॉलम होते हैं, तो इन्होंने 4 4 4 कर दिया, तो 3 कॉलम हो गए। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, देखो इस तरह का टेम्पलेट इतने सारे कोड में बन जाता है, सिर्फ आपको कंटेनर लगाना है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक कंटेनर फ्लूड है, मतलब फुल विड्थ, और उसका बैकग्राउंड कलर देखो क्या किया इन्होंने, BG प्राइमरी बस इतना लिख दिया, बैकग्राउंड कलर ये आ गया। ठीक है ना। और ये कंटेनर कर दिया इस वाले को, तो सेंटर में आ गया। MT5 कर दिया तो मार्जिन टॉप हो गया 5। रो में बस रो ले लिया, एक रो लिया, दो रो लिया, तीन रो लिया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, कॉल SM4, कॉल SM4, कॉल SM4, इस तरह से आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें बस क्लास का गेम है, अगर आपको क्लास आता है तो ऑटोमेटिक सारा काम फटाफट हो जाता है। अब बात आती है क्यों यूज करें इसको। इज इट इजी टू यूज, एनीबडी विद द जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML CSS कैन स्टार्ट बूट स्टेप। HTML CSS की अगर आपको नॉलेज है तो बूट स्टेप आसानी से कर सकते हो। और HTML CSS की नॉलेज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपको क्या करता है वो, जैसे आप बाहर से खाना लेके आते हो, रोटी सब्जी दाल लेके आते हो, लेकिन उसको थाली में तो आप ही सजाते हो ना। तो वही चीज है, यहाँ पर आपको बनी बनाई चीजें मिलती है, बस आपको उस ढंग से डेकोरेट करना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना सब्जी का मतलब क्या होता है, रोटी का मतलब क्या होता है, दाल का मतलब क्या होता है। दूसरा कारण क्या है क्यों यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिव फीचर। इसके अंदर बहुत सारे रेस्पॉन्सिव फीचर्स मिलते हैं जो फोन टैबलेट्स और डेस्कटॉप के लिए ऑटोमेटिक बहुत कम समय में आपका हो जाता है। इसका जो मेन मकसद है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। इन बूटस्ट्रैप मोबाइल फर्स्ट स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। मेन इसका जो एम है ना, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाना। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, बूटस्ट्रैप 5 इज कंपेटिबल विद ऑल मॉडर्न ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर्स हैं लगभग उन एक कंपेटिबल है ये। अब ये मिलेगा कहाँ, देर आर टू वेज टू स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 ऑन योर वेबसाइट। फर्स्ट है इंक्लूड बूटस्ट्रैप 5 फ्रॉम CDN। आप क्या करना है, बस आपको जैसे आप वहां पर स्टाइल शीट लगाते हो ना, ये सिर्फ 2 लाइन लगानी होती है आपके पेज में। अगर आप ये नहीं लगाओगे, जैसे आपने फॉन्ट ऑसम का देखा था आपने, या आप स्टाइल शीट का लगाते हो, तो वैसे इसका CDN URL है, ये आपको लगाना होता है। JS के लिए ये होता है और CSS के लिए ये होता है, ये दोनों लिंक आपको लगाने जरूरी होते हैं। ठीक है ना। या और पूरा किट जो है, आप चाहें तो पूरा किट getbootstrap.com से आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको यूज करेंगे, इस URL को यूज करेंगे, तो आपको कुछ डाउनलोड करना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको ये लिंक नहीं लगाना है, तो आप यहाँ से पूरा वर्डप्रेस, पूरा बूटस्ट्रैप का बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे वर्डप्रेस आप यूज करते थे वैसे इसको यूज करना था। 99% लोग क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, मैक्स CDN को यूज करते हैं। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, मेनी यूजर्स ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड बूटस्ट्रैप 5 फ्रॉम JS डिलीवर व्हेन विजिटिंग अनदर साइट। अच्छा चलो, वैसे ही मैं बता देता हूँ इसका फायदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको फाइल नहीं संभालना पड़ता। दूसरी बात यह कि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट्स आपके इस फाइल में हो जाते हैं, क्योंकि आप तो URL यूज करते हो, क्लास यूज करते हो। और वो क्लास कहाँ से आ जाते हैं, इन फाइल्स के जरिए से कॉल होती है। ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमें फर्स्ट अपना इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम टेम्पलेट अपना यूज करते हैं, ऐड HTML5 डॉक टाइप। द बूटस्ट्रैप 5 यूजेस HTML एलिमेंट्स, CSS प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायर HTML5 डॉक टाइप। इसको क्या चाहिए होता है, HTML5 डॉक टाइप चाहिए होता है। तो क्या करना है, HTML ये पूरा एज इट इज बाई डिफॉल्ट आपका आना चाहिए, मेटा कैरसेट UTF-5। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल वर्जन है, फर्स्ट अप्रोच मोबाइल का होता है, तो ये वाली कोड पूरा लेके आना है, व्यू पोर्ट वाला। और उसके बाद फिर आपको ये जो इसका CDN वाले URL है वो जरूर आपको लेके आना है। देखो एक ये व्यू पोर्ट का हो गया, एक UTF-8 का तो होगा होगा, और ये दोनों लिंक और स्क्रिप्ट, ये बिना किए आपकी बूटस्ट्रैप की कार्यवाही स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक। अब इतना करने के बाद देखो, एक डिव का क्लास लिया और क्लास में सिर्फ कंटेनर लिया। अब देखो इसको कैसे ये सेंटर में आएगा। देखो ये यहाँ पर इधर समझ, देखो ये सेंटर में आ गया। अगर यहीं से मैं सिर्फ ना, अगर मुझे इसको फुल विड्थ लेना है कंटेनर में, ठीक है, इतना कर दिया, देखो ये फुल विड्थ में आ गया। सिंपल लिखने से देखो ये फुल विड्थ में आ गया, और अगर मैं इतना हटा देता हूं तो ये सेंटर में आ जाएगा। ना आपको कहीं CSS लिखना, ना कुछ करना, बस क्लास देना। देखो ये सेंटर में आ गया। आप इसको कंट्रोल माइनस करो, सेंटर में रहेगा। कंट्रोल प्लस करो, सेंटर में ही रहेगा, मतलब दाहिने बाएं से जगह
छोड़ के रखेगा ये, ठीक है ना। तो इतना पावरफुल है ये कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्यों यूज होती है। कंटेनर फ्लूड एग्जांपल समझ लो, अगर फ्लूड है तो वही फुल विड्थ में आता है, कुछ कुछ नहीं करना, ये चीज हो गया, एक बार ही लगाना है। लेकिन इसके बाद अब हम यहाँ पर गेम खेलेंगे जो हमें मेन बनाना है। फ्लूड करेंगे तो फुल विड्थ में आ जाएगा पूरा उसमें। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेनर। अब हमारी मेन ट्रेनिंग शुरू होती है। कंटेनर क्या है? बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर्स यू लर्न फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर दैट बूटस्ट्रैप रिक्वायर कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप द साइट एलिमेंट. Containers are used to pad the content inside them and there are two container classes available. कंटेनर क्या करता है? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साइड में करता है, एक जगह पे करता है, ठीक है ना। उनको एक गार्जियन की तरह सबको साथ लेके चलता है। तो दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक होता है डॉट कंटेनर क्लास प्रोवाइड रेस्पॉन्सिव फिक्स्ड विद कंटेनर, मतलब बीच में आएगा, लेफ्ट राइट से स्पेस होगा। कंटेनर फ्लूड क्या करता है? क्लास प्रोवाइड फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। ये क्या करता है? जितने भी कॉलम होते हैं, व्यू पोर्ट का मतलब एक तरह से कॉलम मान के चलो, जो 12 कॉलम होते हैं उन सबको पार करके ना वो कंटेनर फ्लूड क्या करता है? उसको 100% कर देता है। जैसे अगर आप कंटेनर लगाते हो तो ऐसे रहेगा, दाहिने बाएं से स्पेस आएगा, और फ्लूड लगा दोगे तो ये फुल विड्थ में आ जाएगा, कंटेनर सेंटर में आ जाएगा। अब इसके ना कुछ साइजेज हैं, देखो। यूज द डॉट कंटेनर क्लास टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव फिक्स विद कंटेनर। अगर आप यहाँ पर देखो इस तरह से, इसकी जो मैक्स विड्थ क्या होती है कंटेनर की, 576 पिक्सल से अगर कम है तो कंटेनर का साइज 100% हो जाएगा। और अगर 576 से ज्यादा है और 768 से कम है तो 540 पिक्सल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर 768 है या उससे ज्यादा है तो 720 हो जाएगा, इसी का साइज अपने आप हो जाएगा। 992 से कम, अगर 992 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक कंटेनर की विड्थ कितनी हो जाएगी? 960, लेकिन 1200 से कम तक स्क्रीन, जिसकी जितनी स्क्रीन साइज होगी, ठीक है। और 1140 से ऊपर अगर होगा, अगर 1200 से ऊपर होगा तो इसकी इसी का साइज हो जाएगा 1140, और अगर 1400 से ऊपर है तो इसी का साइज हो जाएगा कंटेनर का 1320, ठीक। तो इस तरह से देखो यहाँ पर कंटेनर लगाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको यहाँ करते हैं। अभी देखो इसका साइज कितना है? 600 700। अब देखना इसको, ये ये पूरा इस तरह से खिंचता जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है, तो ये ऑटोमेटिक ये अपना एडजस्ट कर लेगा, मतलब रिस्पॉन्सिव अपने आप बन जाएगा, ठीक। फ्लूइड कंटेनर का देखो, फ्लूइड यूज फ्लूइड कंटेनर क्लास टू क्रिएट फुल विड्थ, ये हमेशा 100% होता है ऑलवेज, देखो, ठीक है। इसमें कोई रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव का चक्कर नहीं होता है। ये लगाया इसलिए जाता है जब भी आपको फुल विड्थ में यूज करना हो। अब अगर आपको पैडिंग लगाना है कंटेनर के, कंटेनर का मतलब तो पता है ना, मतलब बॉक्स एक हो गया। बाय डिफॉल्ट कंटेनर हैव लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। जब आप कंटेनर बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट में पैडिंग हो जाता है, विद नो टॉप बॉटम पैडिंग। टॉप बॉटम से कोई पैडिंग नहीं होता। देयर फॉर वी ऑफन यूज स्पेसिंग यूटिलिटीज, इसलिए टॉप बॉटम के लिए हमें स्पेसिंग यूटिलिटीज मतलब क्लास यूज करना पड़ता है, सच एज एक्स्ट्रा पैडिंग, कंटेनर पैडिंग। तो वही चीज है, जब आप कंटेनर लेते हैं तो लेफ्ट राइट से बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है, टॉप बॉटम से नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है? सिंपल आपको डॉट पीटी लगाना होता है और नंबर लिखना होता है कि कितना आपको जो है पैडिंग देना है। तो पैड पी का मतलब पैडिंग, टी का मतलब टॉप, पैडिंग टॉप क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। तो टॉप पैडिंग बस आपको इतना ही लिखना है, PT 5, ठीक है। ये देखो यहाँ से समझ में आएगा, देखो ये है ना। अगर मैं इसको PT 100 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, देखो ये देखो, तो ये कम हो गया, ये तो कम हो गया है। ओके, चलो तो PT 5 से ही काम चलाते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है 5 तक ही इसका होगा। हाँ, तो 1 to 5 चलता है ये, ठीक है। अब आपको अगर बॉर्डर कलर देना है, इसमें बॉर्डर वगैरह देना है तो कितना आसान है, देखो। अगर आपको बॉर्डर देना है तो सिंपल क्या करना है? P5MY, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया? मार्जिन MY का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बॉर्डर मार्जिन वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। अदर utilities such as border and colors are also often used together with the container। तो आपको बिना CSS लिखे, बिना सब कुछ किए हुए ये सारी चीजें आपकी क्लासेस बन के आ जाती है। देखो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से समझते हैं, ठीक।
ये हमारे बॉक्सेस हैं। अब इसको अगर हटा देते हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये, देखो ये मार्जिन गायब हो गया, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस से मार्जिन दिया हुआ है, एम वाई, एम का मतलब वाई एक्सिस, वाई का मतलब वाई मार्जिन, एम का मतलब मार्जिन, ठीक है। तो पी, आप यहाँ पर पीटी है, तो अगर पी दे दिया आपने तो इसने चारों तरफ से ले लिया, पीटी कर दिया तो सिर्फ टॉप टॉप से हुआ, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो ये हमने यूज किया, अब यहाँ पर जो हमने कंटेनर यूज किया, अब हम कंटेनर भी जो यूज करेंगे इसमें हम साइज अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, जैसे मोबाइल के लिए साइज होता है, टैब के लिए साइज होता है, डेस्कटॉप के लिए होता है, डेस्कटॉप पे बहुत अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं। तो इन सब का नाम है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप यूज कर लोगे। बस मोटे तौर पे समझो कि जैसे स्मॉल है इस, ठीक है ना, स्मॉल है, एमडी से मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये कंटेनर के साइज है। तो जब आप ये लिखते हो और इनके ये टेबल है, इसको धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसकी जो मैक्स विड्थ है, एसएम की जो मैक्स विड्थ है, अगर उसकी स्क्रीन साइज 576 है तो 100%, बाकी सब की मतलब जितनी भी है, इस तरह से आप इसको, मैं एक एक नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझिएगा, खुद से यूज करके आप देखेंगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। कि ज्यादातर जो स्मॉल स्क्रीन वाले होते हैं मोबाइल के लिए यूज होते हैं, टैब के लिए एमडी यूज होता है, फिर डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए एलजी यूज होता है, जो बड़ा वाला डेस्कटॉप होता है एक्सेल यूज होता है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आपका स्क्रीन साइज 1400 से ज्यादा है तो इसी कंटेनर का एक कंटेनर एक्सेल लेना पड़ेगा, तो उसका साइज 1320 हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। तो अगर आपको सबसे बड़े वाले मॉनिटर के लिए काम करना है तो 1320 पे आ जाएगा डबल एक्सल, और अगर इससे भी बड़ा करना है तो फिर तो कंटेनर फ्लूड लग जाएगा, फिर फुल फुल विड्थ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक अगर आपको दिखाई दे रहा हो, सबसे पहले एक कंटेनर लिया PT3, ये वाला, ये सेंटर में आ गया देखो, ठीक है ना। PT3 मतलब टॉप से इतना इन्होंने पैडिंग दिया हुआ है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव ये H1 दे दिया, चलो ठीक है, पी टैग दे दिया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा, कंटेनर एस एम बॉर्डर, देखो ये वाला है कंटेनर एस एम बॉर्डर में, देखो बॉर्डर लिख दिया, सिर्फ बॉर्डर आ गया। अब इसका स्क्रीन साइज जब हम कम ज्यादा करेंगे, और एक एमडी का दिया, एक एलजी का दिया, एक एक्सेल का दिया, एक डबल एक्सेल का दिया, अब हम इसको देखो कम ज्यादा करते हैं। देखो अगर मैं कम करता हूँ तो सारे 100% हो जाते हैं, देखो सारे 100% हो गए, एस एम वाला भी चेंज हो गया। अब अगर मैं इसका स्क्रीन साइज बढ़ाऊंगा, देखना पहले क्या होगा, एसएम वाला बढ़ेगा, फिर एमडी वाला बढ़ेगा, देखो एमडी वाला हो जाएगा, कंटेनर में आ गया ना एमडी वाला भी। तो जब आपकी स्क्रीन साइज बड़ी हो जाती है, देखो ये वाले पे आ जाते हैं, एमडी वाला हमारा कब बढ़ेगा, जब हमारे स्क्रीन साइज 576 से ज्यादा है, तो एमडी वाला क्या करेगा, 100, सॉरी इधर, ये वाला एसएम वाला क्या किया, 540 वाला हो गया, और ये वाला 720 हो गया, ठीक है। मतलब 576 से ज्यादा और 768 से कम होगा, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, कंटेनर में। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, अब हमारा एलजी वाला होगा, ये देखो ये देखो एलजी वाला हो गया। तो एलजी वाला कहाँ गया, एलजी वाला हमारा इधर गया, मतलब 992 से ज्यादा, 768 से ज्यादा, और 992 से कम, एक तरह से मतलब अप टू 992 तक जाएगा। तो एलजी वाले का जो साइज है 960px हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी चीजें अपने आप देखो, और बड़े स्क्रीन पे गए तो ये भी हो गया, एक्सेल वाला भी आ गया, और बड़े स्क्रीन पे गए तो ये भी हो गया। मेरा मॉनिटर छोटा है, अब देखो सारे एक बार कंटेनर में आ गए ना, पहले फुल विड्थ में थे। तो इस तरह से आपको बस एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, डबल एक्सएल लगाना है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, फटाफट कम समय में ज्यादा चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर भी वही चीज है, ये तो हमने आपको दिखाया ही था। आ जाते हैं अब थोड़ा सा, हमारा कंटेनर का हो गया, अब हम ग्रिड समझते हैं। तो एक तो मेन आपने देखा होगा, जब आप लेआउट बनाते हैं तो एक होता है कंटेनर जिसके अंदर चीजें होती हैं, और एक होता है हमारा ग्रिड जिसमें हमारे 12 कॉलम होते हैं। बूट स्ट्रैप में अगर आप इंटरव्यूज में कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, तो आप बोलोगे 12 कॉलम है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे बूटस्ट्रैप गिट सिस्टम इज बिल्ड विद द फ्लेक्स बॉक्स, ये फ्लेक्स बॉक्स के साथ बना हुआ है, एंड अलाउज अस टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज, ठीक है। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज ऑल 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप देम कॉलम टुगेदर टू क्रिएट, मतलब जैसे ये है तो आप स्पेन देखो 4 है, अगर आपने 4 किया तो 4 कॉलम को लगा के 4 4 4 मतलब 12,
और आप चाहो तो 4 और 8, 6, 6, 12 के 12, तो अगर आपने 12 दे दिया, कॉल 12 कर दिया, तो पूरा कंटेनर ले लेगा। ठीक है, तो अब इसी को समझते हैं। द ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। जैसे जैसे स्क्रीन साइज होगा, कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे ये बॉक्स अपने आप ऊपर नीचे हो जाते हैं रेस्पॉन्सिव। अब इसको समझते हैं। अगर आप सिर्फ कॉल लिखते हैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाता है डिवाइस स्क्रीन विद लेस देन 576। अगर आपने सिर्फ कॉल लिखा प्रॉपर्टी में तो। अगर आपने एसएम लिखा, स्मॉल डिवाइस स्क्रीन विद इक्वल टू और ग्रेटर देन 576। मीडियम का क्या है, स्क्रीन इक्वल टू और ग्रेटर देन 768। एलजी का क्या है, लार्ज डिवाइस के लिए है, स्क्रीन विद इक्वल टू द ग्रेटर देन 992। एक्सेल का क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, जैसे जो हमारे लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, जो 1200 से ज्यादा होते हैं, जिनकी स्क्रीन साइज बड़ी होती है, और डबल एक्सेल जो होते हैं जिनकी स्क्रीन साइज 1400 से ज्यादा होता है। तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जब आप यूज करेंगे। ठीक है ना। ईच द क्लास एवं कैन बी combined to create more dynamic and flexible layout. Each class scale up if you want to set the same width SM, MD एंड SM। मतलब आप कहने का ये है कि आप एक ही क्लास में मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड, द फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड, जैसे कंट्रोल द कॉलम विड्थ एंड हाउ दे शुड अपीयर ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो आपको जब ये कॉलम यूज करना होता है, ग्रिड यूज करना हो, तो इसके लिए क्लास आपको रो यूज करना होता है। फिर उसके अंदर कॉलम, जैसे TR TD यूज करते थे, रो के लिए आप TR यूज करते थे, और टेबल के लिए आप हमें यहाँ पे टेबल यूज करते थे, फिर TR यूज करते थे, फिर TD यूज करते थे। इसी तरह से इसमें पहले कंटेनर यूज करेंगे, फिर रो यूज करेंगे, फिर कॉलम यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो जरूरत होगा जहां पर हम उसको रखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लास इक्वल टू कॉल, उसके बाद MD है, SM है, क्या है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हैंडल करेगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये डॉट कॉल अगर हमने लगा दिया तो ये इक्वल ले लिया इसने बाय डिफॉल्ट। इसको समझते हैं, देखो यार। अब ये 3 बॉक्स बना हुआ है, यहां से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक डिव ले लिया पहले, कंटेनर फ्लूड MT3, ये कंटेनर फ्लूड ये फुल ब्रेड्थ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, एक रो ले लिया, ये वाले के पूरे एक रो ले लिया, तो रो बन गया। फिर उसके अंदर 3 डिव ले लिया हमने। ठीक है, कॉल कॉल कॉल, बाकी ये सारा छोड़ दो, ये तो कलर का है। सिर्फ कॉल 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 लिखा तो ये ऑटोमेटिक इक्वल डिवाइड हो गया। आप इसको कम ज्यादा जितना भी करोगे, देखो ये कुछ भी नहीं करना आपको, 100% नहीं देना, 50% नहीं देना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा जहां जिसको जितनी जरूरत है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉल की प्रॉपर्टी। अब आपको अगर फोन के हिसाब से लेना है, जैसे द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू क्रिएट 4 इक्वल विड्थ स्टार्टिंग एट टॉबल एंड टेबल्स एंड स्केलिंग विद एक्स्ट्रा लार्ज स्टेप on mobile phone screen that are less than 576 wide column will automatically stack on top of the each other। ठीक है, अब इसको चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं पहले। देखो ये आ रहा है, इसमें क्या हुआ है, कॉल SM3 लगाया है। 3 इसलिए लगाया क्योंकि हमारे को 4 बॉक्स बनाना है, तो 3 चौके 12, 12 को अगर डिवाइड करोगे तो 3 3 आएगा हिस्से में। ठीक है, अगर मैं इसको 6 6 कर दूंगा ना, तो ये 50% 50% हो जाएगा। जैसे मैं इसको 6 कर देता हूँ, देखो ये हो गया आधा, और इसको भी कर दूंगा 6, तो बाकी का नीचे आ जाएगा। देखो ये आ गया, और इसको भी अगर मैं कर दूंगा 6, और नीचे वाले को भी 6 कर दूंगा, तो देखो ये क्या होगा, 2 2 बॉक्स बन जाएंगे इस तरह से। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जैसे था वैसे वापस करते हैं। पहले इसको समझते हैं। अब इसमें क्या सीन है, इसको देखो कम ज्यादा करो, अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका साइज मोबाइल स्क्रीन पे 576 से कम हुआ, देखो अपने आप ये 100% में आ गया। पहले क्या था, 576 से ऊपर, देखो ये द कॉलम विल ऑटोमेटिकली स्टेप ऑन टॉप ऑफ ईच अदर व्हेन स्क्रीन इज लेस देन 576। अगर 576 से कम है तो इसका मतलब है ये मोबाइल वर्जन में आ गया, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो ये हो गया SM3 लगाने की वजह से हुआ। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इसका SM3 का। ऐसे देखो SM4 SM8, मतलब आप कम ज्यादा करके आप इसको इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से जब आप फिग्मा में UI डिजाइन बनाते हो ना, तो ऑटो पहले उसको बूट स्टेप के हिसाब से 12 कॉलम की 12 ग्रिड लगानी होती है ट्रांसपेरेंट वे में, फिर हम उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, ये इसका साइज कितना है, 4, इसका है 8। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, तो इधर को भी 6 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल तो 12 ही है। देखो अब इसमें क्या है, अब इसको भी कम ज्यादा आप कर सकते हो। देखो ये है, अब यहाँ पे करो ये,
576 से नीचे आते ही ये नीचे आ जाएगा, चाहे कोई भी साइज हो। अगर मैं इसको भी 3 कर देता हूँ और इसको 9 कर देता हूँ तब भी ये 100% ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 576 से ज्यादा होगा ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये अपने हिसाब से लेता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है। तो इस तरह से आप चलेंगे, नेक्स्ट पे अब चलते हैं। तो ये हमारा बॉक्स का हो गया, ग्रिड बेसिस का हो गया, कंटेनर का हो गया। अब आ जाओ जी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब कंटेंट। तो इसमें भी कुछ क्या है, H1 H2 H4 H5 H6, आप डॉट H1 ये वैसे यहाँ पे क्लास लगा दो, अपने आप ये ले लेगा जैसे पहले लेता था। सिंपल क्लास लगा दिया आपने यहाँ पे H1 H2 H3 H4 और कंटेनर लगा दिया। तो क्या हुआ, ये अगर फ्लूइड लगाना है तो 100% हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, अगर आप H1 से भी ज्यादा बड़ा देना चाहते हो तो इसमें डॉट डिस्प्ले 1 से लेकर 6 है, मतलब वो उससे भी बड़ा है, H1 से भी बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये H1 से भी बड़ा है। तो इसका जो शॉर्टकट क्या है, जो क्लास है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा उससे बेहतर है, बड़ा है। डिस्प्ले हेडिंग्स आर यूज टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग, जो नॉर्मल हेडिंग होती है उससे ज्यादा यूज करने के लिए। ठीक है, बस आपको क्लास क्लास की पकड़ होनी चाहिए। अगर क्लास आ गई पकड़ में तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर इस सीएसएस को ओवरराइड करने के लिए ही सीएसएस लिखना पड़ेगा बस। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस जो भी क्लास यहाँ पर यूज हुई है, अगर उन क्लास को आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में सेम क्लास से जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास हट जाएगी, आपकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे H1 है, H2 4 ये है एब्रीविएशन, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लेना। ब्लॉक कोड है, इसको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डीएल कोड, केवीडी इस तरह से करना है, और तो कोई खास यूज होता नहीं। तो ये इसके टाइपोग्राफी के हैं। टेक्स्ट सेंटर करना है तो सेंटर में हो जाएगा, ब्रेक करना है तो ब्रेक हो जाएगा, स्टार्ट करना है तो इंडिकेट लेफ्ट अलाइनमेंट। तो ये सारी चीजें ना आप खुद से इनकी टाइपोग्राफी खुद से यूज करना। देखो ये जो टेक्स्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट चला गया, राइट चला गया, सेंटर चला गया, तो इनको आप अलाइनमेंट वगैरह, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट नो रैप लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, तो इनके ना बने बनाए क्लास हैं, आपको ज्यादा कुछ कहीं लिखना नहीं है। सीएस मतलब सीएसएस का लगभग काम ये खत्म कर देता है, बहुत सारा काम खत्म कर देता है। हाँ ऑब्वियसली सबका डिजाइन अलग होता है, डिजाइन के हिसाब से बनाना होता है, लेकिन चीजें आसान। और इसमें क्या होता है बूट स्टेप 5 में, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, आपको ना सेम क्लास लगाना होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी अपने मनमर्जी से ले लिया। अगर आपने मनमर्जी से ले लिया तो बूटस्ट्रैप की क्लास काम नहीं करेगी, फिर रेस्पॉन्सिव में काम नहीं करता। अब आ जाओ जी कलर में। कलर में क्या है, देखो इसमें कुछ कलर की ना ऑलरेडी बनी बनाई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे म्यूटेड, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, वाइट, डार्क, बॉडी। तो ये सारी चीजें जब आप ये क्लास लगाते हैं तो ये अपने आप कलर चेंज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अब आप देखो टेक्स्ट ब्लैक 50, टेक्स्ट वाइट 50। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझते हैं। देखो ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं खुद ही। तो देखो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ये ओपेसिटी इसमें है। ठीक, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ एक बार, 100 इसको कर देता हूँ, फिर देखो ये बिल्कुल शार्प हो गया। आप यहीं से ओपेसिटी भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा के 20 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा और लाइट, 50 हुआ क्यों नहीं है? चलो 50 करता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये 50% कम हो गया, 20% की वैल्यू नहीं ले रहा होगा। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर आपको लगाना है तो आपको कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं लिखना है, बस इसके जो शॉर्ट कोड है आप इसी को यूज कर लो। बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, इस ये प्राइमरी है, ये सक्सेस है, फिर ये इन्फो का है, ये वार्निंग का है, ये डेंजर का है, रेड सेकेंडरी है। ये चीजें आप लगा के खुद से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट बीजी कलर, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट डैश बीजी कलर कर लो आप, तो इसमें भी वही चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ जी बैकग्राउंड कलर। अगर किसी चीज में आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, ये सारे शॉर्टकट आप दे दो। तो बस ये शॉर्टकट आपको यूज होना चाहिए। टेक्स्ट बीजी है या कौन सा बीजी है, मेन बीजी है, ये सारी चीजें आप यूज करके, ठीक है, देखो यहाँ टेक्स्ट का बीजी कलर यूज किया गया है। तो ये आपका हो गया कलर्स की प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ जी टेबल में। तो अगर आपको टेबल यूज करना है तो सिंपल सा इसमें टेबल की क्लास लगानी है। देखो अगर इस तरह की टेबल बनानी है कितना आसान है। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ से कोड समझते हैं। देखो कंटेनर लगाया, आप टीबी टी 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 आर कर दो, कुछ नहीं करना है, बस आपने टेबल लिख देना। पहले क्या करते थे, देखो टेबल लिखोगे इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखो ये ऐसे बन जाएगा। तो आपको पूरी दुनिया भर के सीएसएस लिखनी पड़ेगी, हाइट विड्थ देना पड़ेगा, बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर स्टाइल देना पड़ेगा। बस आपको क्लास में टेबल लिखना है, ये ऑटोमेटिक मॉडर्न टाइप के
टेबल अपने आप बन के आ जाती है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आपको इस तरह से चाहिए ऑटोमेटिक, बस आप टेबल स्ट्रिप्ड क्लास लगा दो, ऑटोमेटिक इस तरह से बन जाएंगे सारे रो कॉलम। देखो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक रो और बढ़ा देता हूँ, इसीलिए ये डायनामिक वेबसाइट बना। देखो एक ये आ गया, एक रो और बढ़ा देता हूँ मैं अगर, ठीक है, ये देखो ये वाला आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें हम करते हैं। अगर हमें बॉर्डर में चाहिए तो टेबल बॉर्डर्ड कर दो, देखो बॉर्डर्ड आ गए। ठीक, अगर आपको टेबल होवर में चाहिए, देखो ये होवर वाले, सिंपल टेबल होवर लगा दो तो होवर वाले आ जाएंगे। मतलब एक ही बार में सारा चीज हो जाता है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्लास लगाना है। टेबल डार्क के लिए देखो इसमें ब्लैक कलर में हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर और अपने आप उठा लेगा। यहाँ देखो टेबल डार्क, टेबल स्ट्रिप दोनों क्लास लगा दी, तो इस तरह से बन के आ गया। होवर होवर वाला यूज करना, टेबल होवर लगा दो, डार्क लगा। देखो यहाँ पर चलते हैं अपन, इसको थोड़ा समझते हैं और डीप में। देखो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, टेबल लगाया तो टेबल हो गया, टेबल डार्क से क्या हुआ, ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, टेबल होवर से होवर हो गया। मतलब तीनों की तीनों क्लास लगा दी इन्होंने, टेबल लगा दी इस तरह से, तो टेबल बन गया बाय डिफॉल्ट। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो टेबल बॉर्डरलेस कर दो तो बॉर्डरलेस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये इसके जो है कुछ जो है इसके अपने, आपको क्लास वगैरह लगाना है तो देखो यहाँ से आप अलग अलग क्लास भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हर 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 रो में टेबल प्राइमरी, टेबल सक्सेस, हर रो में अलग अलग क्लास लगा के उसके बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को आपको प्रैक्टिस करना है और यूज करना है। ठीक है, अगर आपको हेड कलर यूज करना है तो टीएच का अपना हेड कलर करना है तो टेबल एसएम लगा दिया। ठीक है, स्मॉल टेबल अगर करना है टेबल एसएम लगा दिया, रेस्पॉन्सिव करना है तो टेबल रेस्पॉन्सिव लिखा दो, ऐसे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी रेस्पॉन्सिव बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, सारी जब आप पूरी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होगी तो ये भी बनाना पड़ेगा। तो एक कंटेनर लेना पड़ेगा टेबल रेस्पॉन्सिव का, फिर उसके अंदर टेबल की क्लास में आपको टेबल लेना पड़ेगा, ये रहे ध्यान। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इस तरह से आपका स्क्रीन के हिसाब से वो आ जाएगा। अब इसमें टेबल रेस्पॉन्सिव एसएम, टेबल रेस्पॉन्सिव एमडी, ये अलग अलग साइज है। जिस साइज के लिए आपको जब रेस्पॉन्सिव करना हो, स्क्रॉल बार दिखाना हो, तो ये वाली क्लास आप लगा लेना उस हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल। नेक्स्ट है जी इमेज शेप। अभी देखो राउंड कॉर्नर, सर्कल, थंबनेल, आपको किस स्टाइल में करना है, इसके लिए कुछ भी सीएसएस फालतू नहीं लिखा, सिर्फ राउंडेड कर लो इमेज की अपना। अभी देखो ये इमेज हमने लगाया यहाँ पर, ये देखो राउंड कॉर्नर में आ रहा है। यहाँ पर क्या आया, क्लास लगा दिया, कहाँ पे, क्लास इमेज के अंदर क्लास लगा दिया राउंडेड। ठीक है, सिर्फ राउंडेड लगाया। इसके बाद है आप देखो सर्कल लगाना है, तो वही इमेज देखो सर्कल में आ जाएगी अपने आप। ये देखो ये सर्कल में आ गया, राउंडेड सर्कल। ठीक है, अगर आप वही इमेज आप चाहते हो थंबनेल बन जाए तो ये ऑटोमेटिक थंबनेल बन जाएगा। देखो इस तरह से थंबनेल बन के आ जाएगा। देखो इसमें बॉर्डर वॉर्डर आ गया है। ठीक है ना, आप देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इमेज डैश थंबनेल, बस यही क्लास लगाना है और ये बन के आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर फ्लोट स्टार्ट करना है तो इमेज की क्लास में आपको क्या करना है, इमेज जहाँ होगा फ्लोट स्टार्ट तो शुरू में आ जाएगा, फ्लोट एंड लास्ट में चला जाएगा। सेंटर में करना है तो एम एक्स ऑटो कर दो या डी ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक या मार्जिन ऑटो। सो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेंटर में आ जाएगा मार्जिन ऑटो से। रेस्पॉन्सिव करना है तो आपको क्या करना है, इमेज फ्लूड कर देना है। ठीक है, ये देखो ये रेस्पॉन्सिव, अभी यहाँ पर चलते हैं, देखो ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है, देख रहे हो। इमेज की क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, बस इसमें क्यों, क्योंकि IMG डैश फ्लूड करके क्लास लगी हुई है, इसलिए हाइट विड्थ अपने आप एडजस्ट कर रहा है ये देखो, देख रहे हो आप। तो आगे से जब भी कभी कोई आपको फ्रंट एंड का काम मिले, इवन ये वर्डप्रेस में भी काम आता है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस तरह की क्लास अगर आप लगा देते हो बूटस्ट्रैप की तो काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया जी इमेज का। अब आ जाओ जी जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्या होता है, इस तरह से अगर आपको बॉक्स बनाना होता है ऑटोमेटिक तो इसको जंबोट्रॉन बोलते हैं। तो जंबोट्रॉन समझते हैं। जंबोट्रॉन, जंबोट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बूटस्ट्रैप 3 एज अ बिग पैडिंग बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैडिंग होता है, फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सब स्पेशल सेंटर अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट। अक्सर हम इस तरह के बॉक्स बनाते हैं, इसको जंबोट्रॉन बोलते हैं। जंबोट्रॉन्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन बूटस्ट्रैप 5, हाउएवर यू कैन यूज div 5। मतलब बूटस्ट्रैप 5 में ये सपोर्ट नहीं करता, बट आप div के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, MT4 पे वही हो गया मार्जिन, बिग प्राइमरी टेक्स्ट वाइज, यहाँ पे राउंडेड लगा दिया आपने, इस तरह से ये अपने आप बन जाएगा। ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। MT4, ठीक, मार्जिन टॉप 4 हो गया,
पैडिंग 5, चारों तरफ से पैडिंग 5 दे दिया, बीजी प्राइमरी दे दिया, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, टेक्स्ट वाइट राउंड और राउंडेड दे दिया। अगर मैं ये हटा देता हूँ, मान लो क्लास गड़बड़ कर देता हूँ, देखो ये शार्प आ जाता है। तो अगर आपको सिर्फ राउंडेड है, कोई भी बॉक्स राउंडेड बनाना हो, तो आप उसको इस तरह से राउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल, बड़ा सिंपल सा है। तो ये हो गया जम्बोट्रॉन। उसके बाद आ जाता है जी अलर्ट। आप देखोगे कभी आप जब फॉर्म वगैरह बनाओगे, जब आप यूआई डिजाइन आपका बना होगा, इसको क्लिक करने के बाद सक्सेस मैसेज आना चाहिए, इसको क्लिक करने के बाद वार्निंग मैसेज आना चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई सीएसएस बनाना नहीं है। अगर इस तरह की चीजें बनाना हो, सिंपल आपको क्लास लगा देना है, अलर्ट अलर्ट सक्सेस, बस इतना सा कर दो, ये बन के आ जाएगा जी। ठीक है ना, देखो ये इसकी सीएसएस क्लासेस है। ठीक, यहाँ पे देखो, कंटेनर अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट इन्फो, अलर्ट वार्निंग, ये सारी चीजें, अलर्ट डेंजर, अलर्ट प्राइमरी। सिर्फ अलर्ट लगाना है, और कौन सा अलर्ट लगाना है उसका नाम लगा दो, लिख दो, बस। तो ये तब होता है जब आप कोई डेस्क अपना कोई डैशबोर्ड बनाते हो, कोई फॉर्म बनाते हो, कोई यूएक्स का काम जब करते हो, तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये अलर्ट लिंक है, मतलब लिंक उसके साथ, अलर्ट के साथ लिंक भी आएगा, तो अलर्ट डैश लिंक लगाओगे तो इस तरह से आपको कोई फालतू की क्लास नहीं लगानी, लिखनी नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है। फिर क्लोजिंग टैग अगर आप जैसे चाहते हो कि इस तरह से आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो अगर आपको इस तरह से बनाना है कि इस पे क्लिक किया तो ये क्लोज हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, कंटेंट यहाँ पर देखो, ये वाला इसमें सिर्फ बटन बना हुआ है, बटन क्लोज लगा देना है, यहाँ पर बटन क्लोज आ जाएगा। और अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डिसमिसेबल, ये वाला मेन है। अलर्ट डिसमिसबल का अगर क्लास लगा हुआ है तभी ये क्लोज होगा, कब? अगर बटन क्लोज है तो इस पे क्लिक किया, क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग अलर्ट। एक होता है एनिमेटेड अलर्ट। एनिमेटेड अलर्ट में देखो क्या है, जैसे हमने इसको क्लोज किया, देखो कैसे एनिमेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सिंपल, इसको बोलते हैं डिसमिसेबल तो रहेगा, फेड शो, सिर्फ फेड शो लगाना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलर्ट। अब आ जाओ जी बटन पे आ जाओ। तो इसमें हमारे देखो अलग अलग बटन है, वही सारी चीजें हैं। तो इसमें आप देखो सिंपल बटन बनाया तो इस तरह से बन गया, बेसिक बटन इस तरह से बन जाएगा। अगर आपने बटन प्राइमरी कर दिया तो ब्लू वाला गया, सेकेंडरी कलर दिया ग्रे, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट, पिंक, इस तरह से सारी चीजें बन के आपके सामने आ जाती है। अगर लिंक लगाओगे तो इस तरह से आएगा, अगर लाइट लगाओगे तो इस तरह से लिंक आएगा, अगर डार्क करोगे तो अपने आप बटन बन जाएगा। तो आपको बटन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये क्लास लगानी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ए टैग बटन इनपुट, देखो यहाँ पर ये लिंक लगाया, लिंक बटन, ठीक, बटन इनपुट, इस तरह से अगर आपको समझते हैं। ठीक है, ये सारे बटन है, तो आपका बटन सक्सेस 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 सारे से सक्सेस वाले हैं। ठीक है। सो अब अगर आपको आउटलाइन वाले बटन चाहिए तो यहाँ पे देखो बटन आउटलाइन, यहाँ पर सिंपल था बटन नॉर्मल वाला, ये था आउटलाइन, आपको इस तरह से है। तो इसमें ना आपको होवर का लगाना है ना एक्टिव का लगाना है, सिंपल आपको क्लास लगानी है, बाकी सारी अपने आप चीजें बन के आ जाती हैं। अगर आपको साइज है, आप बटन का साइज जैसे BTN डैश LG कर देते हो तो बड़ा साइज आ जाता है, अगर नॉर्म छोड़ देते हो तो डिफॉल्ट आ जाता है, और SM कर देते हो तो स्मॉल आ जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, अगर आप बटन ब्लॉक लगाते हो तो ये फुल विड्थ में पूरा बटन हो जाता है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर जैसे फुल विड्थ बटन, फुल विड्थ बटन, तो हाँ बस यही हो गया, छोड़ो इसको। गैप देना है तो गैप वगैरह देना हो तो जैसे गैप 3 का दे दो, तो आप इसमें गैप ले लेगा ये। ठीक, अगर आपको डिसेबल्ड और इनेबल्ड बनाना है, कई बार बटन होते हैं कुछ आपको दिखाना होता है कि भाई इस क्लिक के बाद ही, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ही बटन इनेबल होना चाहिए, तो आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिसेबल्ड क्लास लगा देते हो तो ये वाला डिसेबल्ड वाला बटन आ जाता है, इनेबल्ड क्लास लगाते हो तो अगर कुछ नहीं लगाते हो, एक्टिव का है तो एक्टिव आएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट करोगे तो डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्लास आप देखो, ये स्पिनर वाले हैं, जैसे लोडिंग वोडिंग का इफेक्ट है, तो ये सब के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, बटन की क्लास में बटन प्राइमरी स्पिनर बॉर्डर क्लास में क्या लगाना है, स्पैन क्लास में स्पिनर बॉर्डर देना है, स्पिनर बॉर्डर SM, ये अपना डिवाइस के लिए हो गया, ये प्राइमरी का हो गया, ये डिसेबल्ड वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये स्पिनर ग्रो वाला है, तो ये इसके अलग अलग एनिमेटेड फॉर्मेट के लिए अलग अलग इसके ग्रुप्स है। अब आ जाओ जी बटन ग्रुप्स के बारे में समझते हैं। मतलब एक ही अगर रो में, एक ही कैटेगरी में अगर हमें ग्रुप्स दिखाना है, तो इस तरह के ग्रुप्स आप बटन ग्रुप के जरिए कर सकते हो। तो मेन डिव में आपको बटन ग्रुप की क्लास लेनी है, फिर अलग अलग बटन, वही सेम जो पुराना आपने किया उसी को ग्रुप में। तो इसके अलग अलग साइजेस हैं, जैसे देखो यहाँ बटन ग्रुप LG मतलब लार्ज साइज में आ गया, और उसके बाद बाकी सारा सेम है, तो LG स्मॉल, इस तरह से। अगर आपको वर्टिकल में लेना है तो आप इस तरह से वर्टिकल में ले लो। ठीक, और अगर आपको साइड बाय साइड लेना है तो बटन ग्रुप 1, बटन ग्रुप 1, तो ये दोनों बटन ग्रुप एक साइड में आ जाएंगे, आपस में एक आप कई ग्रुप बना सकते हैं इस तरह से।
ठीक, अगर आपको ड्रॉप डाउन लेना है तो आप देखो, एक बटन ग्रुप ये बना, एक बटन ग्रुप ये बना, और इसी के अंदर ड्रॉप डाउन लगा दिया, जो ये वाला है तीसरा वाला, इसी के अंदर बटन ड्रॉप डाउन लगा दिया, 1 2 3 इस तरह से अपना दे दिया बटन ड्रॉप डाउन, और इसका जो अंदर का आइटम है उसकी क्लास है ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, तो जब आप ड्रॉप डाउन आइटम लगाओगे तो उसके बाद क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन, अब इसको नेविगेशन मत समझना, ये बटन का ही ग्रुप है, नेविगेशन का आगे आएगा। ठीक है ना। तो अब इसी तरह से इसमें बैजेज हैं, तो बैज अगर आपको लगाना हो तो इस तरह से आप बैज लगा सकते हो, बैज की क्लास है बैज बीजी सेकेंडरी। अब ये देखो, ये इस तरह से आप, ये है ना बैज, साइट में बहुत रेयर काम आता है बट आ जाता है। कलरफुल करना है तो इस तरह से आप कलरफुल बैजेस लगा सकते हैं। ये पिल बैजेज हैं, इस तरह के बैज आपको लगाना हो, कभी किसी के आगे लगाना होता है, कभी यूआई डिजाइन में मिल जाता है, तो सिंपल आपको बस ये आपको राउंडेड पिल लगाने हैं और यहाँ से आपको बीजी देना है। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर जिस भी कलर में हो, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी करके उसकी क्लास चेंज करनी है तो यहाँ पर प्राइमरी दे दो। सीएसएस में जाके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, डॉट बीजी प्राइमरी करके कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ करके जो भी वहाँ क्लास लगाना हो लगा सकते हो। बैज इनसाइड एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट भी लगाना हो तो बटन 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 बिजी, और यहाँ पर मैसेज, और ये पूरा स्पेल लगा के आपने अलग से यहाँ पर बैज दे दिया स्पेशली बटन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन का। इसी तरह से हम चलते हैं प्रोग्रेस बार की तरफ। देखो यहाँ पे अगर आपको प्रोग्रेस बार बनाना हो, सिंपल कुछ नहीं करना है, मेन डिव में लिख दिया प्रोग्रेस, और बाकी जितने आपको प्रोग्रेस बार बनाने हैं, प्रोग्रेस डैश बार, और विड्थ दे दिया किसको कितना देना है। देखो यहाँ पर देखो, एक दे दिया 20%, इसके हाइट दे दिया 20%, और यहाँ पे स्टाइल विड्थ दे दिया 40%। और बार लेवल है, अगर आपको बार लेवल है इसमें देखो लेवल लगाना है तो इसके अंदर कितना है, तो वहां पर आप दे सकते हैं। जैसे ये एक तो प्रोग्रेस हो गया, प्रोग्रेस बार जो अंदर का एलिमेंट है, स्टाइल विड्थ इसकी टोटल 70%, और यहाँ पर आपने 70% लिख दिया। तो ग्रे वाला तो 100% है, ये 70% है, मेन यही है, तो इसका प्रोग्रेस बार बोलते हैं इसको। कलर्ड करना है तो आप कलर्ड लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार विड्थ नॉर्मल है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार बीजी सक्सेस ले लिया, तो ये वाला ले लिया सक्सेस वाला आ गया। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है इसमें। ठीक है, तो इसके जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप के हिसाब से आप लगा सकते हैं और इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखो ये स्ट्रिप्ड वाले हैं, आप इसमें बार स्ट्रिप्ड लिखना है बस आपने, प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, तो इस तरह के बन के आ जाएंगे। इसी तरह से देखो ये एनिमेटेड आ जाएंगे, तो आपको एनिमेटेड लगाना है तो एनिमेटेड लगा लो। मल्टीपल एक साथ करना है तो आप एक साथ कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार बीजी सक्सेस, ये एक साथ करोगे तो एक ही रो में आ जाते हैं। तो ये कई बार हमें बनाना होता है। ठीक है, तो वहां पर काम आता है। नेक्स्ट है स्पिनर। अगर आपको स्पिनर लगाना है, सिर्फ स्पिनर बॉर्डर कर दो, बस स्पिनर बॉर्डर क्लास लगा दो इस तरह से। जैसे कभी कभी आपको लोडिंग वगैरह का कुछ एनिमेशन इफेक्ट देना है, ठीक है, कि लोड हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, तो आपको स्पिनर बॉर्डर यूज करना है। यहाँ पे कलर्ड है, वही सेम चीज है, प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर सेकेंडरी डार्क लाइट इस तरह की चीजें। ठीक है, ये अलग अलग इफेक्ट हैं, आप इनको खुद से यूज कर लीजिएगा। ये ग्रो वाला है स्पिनर ग्रो, ये स्पिनर साइज। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ स्पिनर बटन, तो ये हो गया आपका स्पिनर बटन। ठीक, पेजिनेशन का भी ऐसे ही है, बड़ा सिंपल है, आपको पेजिनेशन लिखना है, फिर यूएलएलआई में पेजिनेशन लेना है, और एलआई में आपको जो भी आपके आइटम हो, तो एलआई का जो है पेज आइटम क्लास है, और आपको लिंक में लिखना है पेज लिंक। तो इसमें तीन क्लास हैं, पेजिनेशन पेज आइटम पेज लिंक। तो पेज आइटम आप पेजिनेशन देना है यूएल में, पेज और एलआई में देना है पेज आइटम, और ए क्लास में जहाँ हाइपर लिंक होगा वहां पर पेज लिंक देना है, ताकि लिंक हमारा इस तरह से बन के आ जाए। थोड़ा अगर आपको एक्टिव की क्लास लगाना है तो जिसमें भी एक्टिव की क्लास लगानी है तो एलआई में आप एक्टिव लगा देंगे तो इससे लगेगा कि दूसरे नंबर पेज पे है। अगर आपको डिसेबल्ड करना है कि भैया प्रीवियस डिसेबल्ड करना है, तो ये जो पहला यूएलएलआई है उसको डिसेबल कर दो, कहानी खत्म। साइज देना है तो आप यहाँ पर पेजिनेशन का कौन सा साइज है, तो ये जो मेन यूएल है वहीं पर आप दे दो। देखो एलजी वाला एसएम वाला, तो दो तरह के दो साइज आपको यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे, एक लार्ज में और एक स्मॉल में। ये देखो, ये डिफॉल्ट का ये है, लार्ज का ये है, तो इसमें क्या किया है पेजिनेशन एलजी, डिफॉल्ट वाले में कुछ नहीं किया, छोटे वाले में एसएम कर दिया, तो जितना आपको चाहिए उतना आ जाएगा। अगर आपको इसमें और करना है, जैसे जैसे मैंने इसमें एलजी वाले में तीन है, इसको चार करना है, देखो यहाँ पर चौथा आ जाएगा। ये देखो इस वाले में किया मैंने डिफॉल्ट वाला, अगर इसी में एक्टिव लगाना है तो मैं इसी में एक्टिव लगा देता हूँ। ये देखो चौथा नंबर एक्टिव हो गया, सिंपल सा है, कुछ आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, बस पिक एंड फिल इन द ब्लैंक करना है एक तरह से। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पेजिनेशन। आज हम सिर्फ पेजिनेशन तक का ही करेंगे। आप जैसे ब्रेड क्रम बनाना है तो सिंपल ब्रेड क्रम इस तरह से बनाया,
यूएल में ब्रेड क्रम, उसमें ब्रेड क्रम आइटम, जैसे पेजिनेशन का करते थे वैसे इसका है। ठीक है ना। अगर आप इसको चाहें देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये बता देगा अपने आप ही। जो भी है आप यहाँ से चेक करेंगे तो इनका बाय डिफॉल्ट होता है। आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा साइज है, ये क्या साइज है, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप जाएंगे। देखो इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है। साइजिंग देखो, बॉर्डर बॉक्स, वो जो आपने अभी पीछे पहले सीखा था साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि एक्स्ट्रा ना ले, टेक्स्ट अलाइन वगैरह, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको वहां से पिक कर लेंगे। तो ये हमारा पेजिनेशन होता है। बाकी का अब कल करेंगे, आज काफी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करना, तो कल हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे जो बाकी का बचा कुछ है। फिर जो है इसको नेक्स्ट डे हम इसको फॉर्म का कर लेंगे, और एक दिन फिर ग्रिड का अच्छे से कर लेंगे। फिर थोड़ा सा टेम्पलेट बता देंगे। तो इस तरह से आपका एक बेसिक जो है कंप्लीट आपका वेब डिजाइनिंग का हो जाता है। फिर अपना वर्डप्रेस पे वापस बैक टू पवेलियन चलेंगे और अच्छे से करेंगे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी नॉलेज, क्योंकि इसके बिना आपको लगता कि अरे अगर कभी आ जाएगा तो कम से कम आपको आइडिया रहेगा। आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर आके हेल्प ले सकते हैं, वीडियो देख के हेल्प ले सकते हैं, एटलीस्ट आपको चीजें पता तो होंगी। इसके बाद वैसे जावा स्क्रिप्ट भी है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद बूट स्ट्रैप के बाद फिर अपन सीधे वर्डप्रेस पे चले जाना, फिर शॉपिफाई पे आप जा सकते हो। बीच बीच में थोड़ा जावा स्क्रिप्ट का मैं क्या करूंगा, बिना क्लास लिए मैं जावा स्क्रिप्ट को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो जब आपको जरूरत पड़े धीरे 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 आप उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है। जरूरत तो पड़ती है, कभी कभी आपको जावा स्क्रिप्ट में भी चेंजेस करना पड़ता है। इवन जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो, रिएक्ट वगैरह सीखना हो, तो अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना। सो आई होप कि वैल्यूएबल रहा होगा सेशन।